वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो रोज़ के प्लांट पर है कि इस समय आपके रोज़ के प्लांट पर कौन कौन से वो ज़रूरी वर्क है जो आपको रोज़ के प्लांट पर ज़रूर से ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर इस समय अपने रोज़ के प्लांट पर ये सभी वर्क करते हैं तो आने वाले विंटर में ये रोज़ के प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से ज़रूरी काम है जो आपको इस समय कर लेने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ रोज़ के प्लांट हैं। इनमें से कुछ देसी रोज़ के प्लांट हैं और कुछ इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं जो मेरे 3 साल पुराने सभी प्लांट हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क में है इस समय जो आपको करने चाहिए रोज़ के प्लांट पर, वो है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग के मतलब है यानी कि आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं या फिर हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो किन प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग करनी है और किन प्लांटों की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट हेल्दी ब्रांच हैं। 3 प्लांटों की हम सॉफ्ट प्रूनिंग ही करेंगे क्योंकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ऊपर से थोड़े से मैं कट करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और प्लांट आप देख सकते हैं, इसके ब्रांच पूरी तरह से ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए, थोड़े से मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इसमें कीड़े लगे हुए हैं। पूरे रोज के प्लांट एफिड से घिरे हुए हैं। देखिए, छोटे छोटे इंसेक्ट भरे पड़े हैं। तो जितने सारे इन प्लांटों में जितने सारे इन्फेक्टेड ब्रांच है उसे मुझे हटानी होंगी ताकि और भी प्लांट इन प्लांटों की वजह से ख़राब ना हो और इसमें जो न्यू शूट्स निकले वो हेल्दी हो। यानी कि शायद मुझे इन प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक भी इन्फेक्टेड ब्रांच रहेंगे तो ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देंगे। यानी कि जो रोज़ के प्लांट आपके इन्फेक्टेड है, पेस्ट इंसेक्ट से घिरे हुए हैं, उन प्लांटों की आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो प्लांट हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं तो आप उन प्लांटों की सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें, क्योंकि ग्रोथ आते आते, इसमें फ्लावरिंग आते आते ज़्यादा समय लेंगे। तो आप इस समय आप अपने हेल्दी रोज़ प्लांट की आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें तो बेहतर है। तो ये देखिए, कुछ और रोज़ के प्लांट, इसकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी क्योंकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और एक और रोज़ के प्लांट, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जो इसके थोड़े से ब्रांच मैं कट कर दे रही हूँ जिसमें लीव्स नहीं निकल रहे हैं, उस ब्रांचों को मैं हटा दे रही हूँ। यानी कि 3 प्लांटों की मैं सॉफ्ट प्रूनिंग की हूँ और एक प्लांट मेरे पूरी तरह से ख़राब हो रहे थे तो उन प्लांटों को मैं हार्ड प्रूनिंग की हूँ। तो इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें तो बेहतर ही है, क्योंकि फ्लावर और लिप्स आते आते आपको ज़्यादा समय लगेंगे। तो आप इस समय सॉफ्ट प्रूनिंग करें सभी गुलाब के पौधे की। और प्रूनिंग करके जो भी अच्छे ब्रांच है, आप चाहें तो उन प्लांटों की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे, कटिंग के माध्यम से आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो ज़रूरी स्टेप है, इसमें जितने भी अनवांछित घास पात है उसे हटाना, क्योंकि रेनी सीजन में लगातार बारिश होने के कारण इसके मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी निकलते रहते हैं और उतने ही मात्रा में घास पात भी बढ़ते रहते हैं। तो जितने सारे आपके अनवांछित घास पात है उसे आप गमले से हटा दें। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है घास पात हटाने के बाद, वो है मिट्टी की गुड़ाई। इस सबसे ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप प्लांट को अच्छे से एयर सर्कुलेशन देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी से होगी और गुड़ाई करते रहने से जो भी फर्टिलाइज़र आप डालेंगे वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो एक तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सभी
गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करके 1 से 2 इंच लेयर की मिट्टी को आप ऊपर से हटा लें, क्योंकि इस मिट्टी को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस मिट्टी के जितने भी उर्वर शक्ति थी वो रेनी सीजन में पानी के बहाव के साथ बह गई। अब हम नए मिट्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं खाद यूज करने वाली हूँ उसमें मैं 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद ले रखी हूँ और 2 मुट्ठी के करीब ही ये सरसों की खली का पाउडर है जो मैं घर पर ही बनाई हूँ। और ये पाउडर बनाए गए हैं, इसमें सरसों मिक्स किए हुए हैं, दालचीनी मिक्स किए हुए हैं और लाल मिर्च मिक्स किए हुए हैं। अगर आप ओनली सरसों के पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप नीम खली ज़रूर से मिक्स करें। मैं इसमें नीम खली मिक्स नहीं कर रही हूँ, इसके जगह दालचीनी और लाल मिर्च के पाउडर यूज कर रही हूँ, जो सरसों के साथ ही मैं पीस रखी थी। और उसके अलावा जो ब्लैक देख रहे हैं वो जाइम है 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ ये DAP के दाने। करीब 4 गमलों के लिए ये फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, तो 1 चम्मच के करीब DAP ले रखी हूँ और 2 मुट्ठी के करीब ये पोटास। अगर आपके पास पोटास अवेलेबल नहीं है तो सूखे केले के छिलके को पीसकर आप घर पर ही पोटास बना सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र पूरी तरह से रेडी है सॉइल में मिलाने के लिए। और मिट्टी आप जो देख रहे हैं ये थोड़े से धूप में मैं सुखा रखी हूँ। तो सभी फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी मिट्टी को यूज करेंगे पुरानी मिट्टी निकाल कर। तो चलिए मैं फटाफट पुरानी मिट्टी को निकाल कर ये नए मिट्टी को मैं डाल देती हूँ सभी गमलों में। तो लगभग गमले से पूरी मिट्टी निकल चुकी है। अब इसमें हम नई मिट्टी डालेंगे। तो इस तरह से आप 2 से 3 लेयर की मिट्टी आपको नीचे से निकालनी है। जब तक कि आपके रूट दिख ना जाए तब तक आपको गुड़ाई करनी है और ऊपर से फर्टिलाइज़र मिलाकर आपको नई मिट्टी डालनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी गुलाब के जितने सारे आपके गुलाब के पौधे के गमले हैं, जितने सारे पौधे हैं, चाहे ग्राउंड में चाहे पॉट में, यही प्रोसेस आपको करनी है और लास्ट में इसमें वाटरिंग करनी है। और जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें कोशिश करें ये काम आप इवनिंग में करें। तो फ्रेंड्स, इस समय आपको 4 प्रोसेस जो हर कोई को गुलाब के पौधे पर आपको करनी चाहिए, चाहे आपके गुलाब के पौधे ग्राउंड में हो चाहे गमले में लगे हुए हैं। ये 4 प्रोसेस इस समय आप ज़रूर से ज़रूर करें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए विंटर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।